आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ घर के बारे में कि घर किससे कहते हैं। एक लाला जी के 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटे पढ़ लिख गए, उनकी शादी हुई तो बहू आई तो वो भी कमाल की कि वो काम करती थी, लेकिन घर में कोई शेयर नहीं करना, ना बेटे शेयर कर रहे हैं ना बहुएँ कर रही हैं। बेटी की शादी हो गई तो वो अपने ससुराल जाके बैठी हुई है। देखिए क्या होता है, लाला जी को एक बार लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है और उनको एक माइल्ड सा स्ट्रोक भी आता है। जब वो ठीक ठाक होते हैं तो बेटों को और सबको बुला के कहते हैं, देखो भाई अब मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, ये मकान भी अब बिकेगा, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, तो आपको जहाँ जिसको जाना है चले जाओ, क्योंकि आपके पास तो सब अपने इंतजाम है ही। तो क्या होता है कि बहुएं अपनी ज्वेलरी लेके आती हैं, जो उनका पैसा था वो लेके आती हैं। जो बेटे थे उन्होंने भी जो पैसा इकट्ठा किया वो भी लेके आते हैं, बताते हैं चेक में कि इतने पैसे हैं मेरे पास में। दामाद आता है, वो कहता है मेरे पास भी पैसे हैं। लाला जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि घर किससे कहते हैं कि जब घर के लोग एक समझते हैं, घर को इकाई समझते हैं तो घर होता है। जब बहू आती है तो उस घर को अपना लेती है और उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझती है तो घर एक होता है। ये दामाद है, जो बेटी है, ये भी उसको घर को अपना समझते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं तो घर एक होता है। तो ये ईंट पत्थरों से मकान नहीं बनता है, मकान बनता है लोगों से। और ये जो लोग होते हैं, घर के मेंबर होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो झोपड़ी जाएं, जिधर भी जाएं, वहाँ पे घर होता है। इसलिए ये नहीं कि आपका कोई मकान है वो घर है, आप जहाँ आप एक परिवार रहेगा वही घर है, और जब मिलकर रहेंगे, एक रहेंगे तो परिवार है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।